फ्रीडम, करेज, नेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइस फॉर मदरलैंड। कुछ भारी भरकम शब्द हो गया, राइट? एग्जैक्टली। आज हम ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया इस देश को आज़ाद कराने में। यू हर्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने प्राण तक न्योछावर कर दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, इसी देश में आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो इनको भूल गए। आज 28 मार्च है और कुछ दिन पहले 23 मार्च को शहीद दिवस था। ऑन शहीद दिवस वी ऑनर द अनमैच्ड ब्रेवरी ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, क्योंकि इन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि अपना सर्वोत्तम बलिदान देने के बाद भी इस जनरेशन के लोग उनको याद नहीं रखे। हमारे इंस्टीट्यूट में भगत सिंह की फ़ोटो है और एक बच्ची आकर पूछती है कि सर ये कौन है। तो यार, हमारे यंग जनरेशन को ना इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन इंस्पिरेशन लेने के बजाय हम लोग इनको भूल रहे हैं। शुड वी ट्रीट आवर हीरोज़ लाइक दिस? हमारा सिंपल सा क्वेश्चन यही है, शुड वी ट्रीट आवर हीरोज़ लाइक दिस? नहीं ना। तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को इनके बारे में बताओ। हम टीचर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास में कभी कभी टाइम निकाल कर कोर्स में जो सिलेबस है उसके अलावा भी इन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करिए बच्चों से। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इनके जैसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने अपना खून क्यों बहाया? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास सच में फ्रीडम है? क्या आपके पास रियल में फ्रीडम है? द आंसर इज़ नहीं। नहीं है आपके पास फ्रीडम। आपका ओपिनियन आपका खुद का नहीं है, आपका चॉइसेस आपका खुद का नहीं है। जब वोट देना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो सब बीजेपी को वोट दे रहा होता है तो आप भी बीजेपी को वोट देने लग जाते हो। सब कांग्रेस को वोट दे रहा होता है तो आप भी कांग्रेस को वोट देने लग जाते हो। यू आर फॉलोइंग द मासेस। आप अपना खुद का ओपिनियन नहीं जनरेट कर रहे हैं। आपको अपने आप को देखना है कि आप किन चॉइसेस को प्रेफर कर रहे हो, किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हो, किन चीज़ों को आप ऑप्ट कर रहे हो। क्या वो आपका खुद का है या फिर दैट इज़ इम्पोज्ड बाय द मासेस? ठीक है, तो इन चीज़ों से बचो। यू आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स। हालांकि मैट्रिक्स के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून फ्रीडम के लिए बहाया। क्या यही है वो फ्रीडम? आज सड़कों पर औरतें सुरक्षित नहीं हैं, आज मर्दों पर फेक रेप केस लग रहा है। क्या यही फ्रीडम है? इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज बोलते हैं कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट ऑफ 11 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ नॉट अटेम्प्ट टू रेप। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पर कैश मिलता है। क्या यही है वो फ्रीडम जिसके लिए इन्होंने मेहनत किया और ये सूली पर चढ़ गए? इंस्टाग्राम पर इतना अभद्र कंटेंट बनता है, वो तो बताने का ज़रूरत भी नहीं है। और इनको बोल दो, विमेन को, जो लोग अभद्र कंटेंट बना रही हैं, तो ये मैटर फेमिनिज़म का हो जाएगा, कमेंट में गाली आ जाएगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमारा कंटेंट ख़राब है। और जनता भी तो मूर्ख है, जनता भी तो ऐसी ही कंटेंट को देखती और पसंद करती है। इस पर क्या कहा जाए? खैर, हम तो यही आपसे कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से बचो, अपने आप को बचाओ, और जैसा फ्रीडम, जैसा सपना देखा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, वैसा अपने देश को बनाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाओ। सच में सोचो सही मायने में कि कौन सी पार्टी आपके लिए बेस्ट है, देश के लिए बेस्ट है। दूसरों के चॉइसेस से अपना चॉइस मत बनाओ। और ये भी सोचो कि यार, कौन सा कंटेंट तुमको ऑनलाइन देखना है, अपना मेंटालिटी कैसा बनाना है। ठीक है, दूसरों से अपना मेंटालिटी कंपेयर मत करो, दूसरों से अपना मेंटालिटी अफेक्ट मत होने दो। दूसरों की बातों से ऑफेंड हो जाते हो, छोटी छोटी बातों से। क्या यही है वो फ्रीडम? आज हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और उनको आपस में लड़वा देते हैं। क्या यही है वो फ्रीडम जिसका सपना, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? नहीं ना। दैट्स इट। जय श्री राम।